नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामवत सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, काशी, बनारस, वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी से ग्रैंडपा गार्डन आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जो पौधे हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं उनकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैलती हैं और वे अपना भोजन ज़मीन के अंदर से बड़े ही आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और कम उपजाऊ मिट्टी भी है, कम उपजाऊ सॉइल है, तब भी वे स्वस्थ और हरे भरे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हम कम जगह में अपने छत पे या अपने होम गार्डन में गमले के अंदर पौधे लगाते हैं, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, गमले की मिट्टी, वो भी गर्मी के सीज़न के लिए, गर्मी में लौकी, कोहड़ा, कद्दू, करेला, नेनुआ इत्यादि पौधे लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी तैयार करें, मिट्टी तैयार करते समय क्या सावधानी रखें, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डालें, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, मिट्टी आपकी कैसी भी हो, कहीं से भी लाए हों या पुराने गमलों की मिट्टी हो, सबसे पहला काम ये करना है कि मिट्टी को 2-3 दिन तक अच्छा से धूप में सुखा लीजिए। ये देखिए, जो सामने आप मिट्टी देख रहे हैं, मैं इसे फैला करके, ये भी मिट्टी है और ये सामने थोड़ी सी मिट्टी में हम आपको सॉइल मिक्स बनाने के लिए बताऊंगा। चूँकि ये सारी मिट्टी उलटने पलटने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ी मिट्टी में हम आपको बता रहे हैं, बाकी ये मिट्टी को हम अलग से तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, मिट्टी को सुखा लेने के बाद इसमें जो भी कचरा है, पुराने पौधे की जड़ें हैं, पत्थर है, कंकड़ है, घास पात है, जो कुछ भी है उसे निकाल करके साफ़ कर लीजिए। मिट्टी को साफ़ करके फैला लीजिए। फैलाने के बाद ये देखिए, जो मेरी मिट्टी है, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये मेरे पुराने गमलों की निकली हुई मिट्टी है। इसमें बालू और खाद इत्यादि की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें पौधे उगे हैं और इसके न्यूट्रिएंट्स समाप्त हो गए हैं। तो हम इस मिट्टी को किस तरह से पुनः अपनी गर्मियों की सब्जियों को उगाने के लिए बनाएंगे, ये देखिए। एक चीज़ तो यह है कि मेरी मिट्टी इतना ज़्यादा वेल ड्रेन्ड है कि इसमें मिट्टी की बहुत कमी हो गई है, इसलिए हमको गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड मिट्टी भी नहीं रखना है। गर्मी की सब्ज़ी में मिट्टी जाड़े और बरसात के मुकाबले थोड़ा सा कम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, बस इतना हो कि पानी निकल जाए, पानी ना रुके। तो इसलिए ये देखिए, इसमें इतनी ये मिट्टी जो हम ऊपर रखे हैं एकदम शुद्ध मिट्टी है। अभी हमने गार्डन से खोद के निकाला है। ये शुद्ध मिट्टी को इस अपनी मिट्टी में ऐड करेंगे। तो इस तरह से इस मिट्टी को हम चारों तरफ ये फैला लेते हैं, क्योंकि दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड मिट्टी बना देंगे तो आप गर्मी के दिनों में पानी देते देते परेशान हो जाएंगे और आपके पौधे सूख जाएंगे। तो दोस्तों, जितनी हम मिट्टी लेंगे, ये जितनी मिट्टी है, इस तरह से इसका आधा भाग समझिए, इसका आधा हम गोबर की खाद ऐड करेंगे, वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे, किचन वेस्ट की खाद ऐड करेंगे। आपके पास जो भी खाद उपलब्ध है, आप उस खाद को, कंपोस्ट को दे सकते हैं। अगर आपके पास केवल गोबर की खाद उपलब्ध है तो मिट्टी की आधी मात्रा के बराबर गोबर की खाद ही डाल दीजिए। और अगर तीनों खाद उपलब्ध हैं, वर्मी कंपोस्ट भी है और गोबर की खाद है और किचन वेस्ट की खाद है, तो तीनों खाद को मिला करके मिट्टी के आधी बराबर मात्रा में दीजिए। तो दोस्तों, मेरे पास तीनों खाद उपलब्ध है। ये देखिए, इस डलिया में ये गोबर की 2 साल पुरानी सड़ी हुई खाद है। आप देख सकते हैं, एकदम भूरे रंग की है। ये गोबर की खाद हो गई। ये सामने देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है। तो इतना गोबर की खाद और ये वर्मी कंपोस्ट हम लेंगे। और साथ में देखिए, ये इस डिब्बे में ये पत्तों की खाद है। ये पत्ते सड़ गए हैं, हाथ से हल्का सा रगड़ देने पे ये महीन हो जाएंगे। ये पत्ते प्लस किचन वेस्ट हैं। तो हम इन तीनों खाद को ये एक साथ ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें डाल दिए पत्तों की खाद और साथ में
ये वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिए और इन तीनों खाद को एक साथ हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह से काऊ डंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट मेरे पास तीनों खादें उपलब्ध थीं और तीनों खाद का हमने एक साथ मिश्रण इस टोकरी में तैयार कर लिया और यह मात्रा मिट्टी की मात्रा की आधी है। इसे हम अपने पूरी मिट्टी पे चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने सब्जी के पौधों में और फल के पौधों में कोई भी केमिकल खाद नहीं देते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा जबकि हमें केमिकल वाली सब्जियां ही खानी पड़ें। दोस्तों, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट की खाद में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब भारी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो इस तरह से हमने ये गोबर और अन्य तरह के कंपोस्ट मिला के इसमें हमने डाल दिया। दोस्तों, इसके बाद हम एक काम करेंगे मिट्टी को हल्का करने के लिए। ये सामने देखिए राइस हस्क है, धान की भूसी, और ये देखिए ये कोकोपीट है। तो ये राइस हस्क, धान की भूसी और कोकोपीट को दोनों को हम एक साथ मिला देंगे। इस तरह से मिला दिए और जितनी हमारी खाद की मात्रा थी, तो खाद की मात्रा की आधी मात्रा हम यह वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट और राइस हस्क का मिश्रण को अपने मिट्टी के चारों तरफ फैला देंगे। यह मात्रा खाद की मात्रा की आधी है। इससे हमारी मिट्टी एक तो हल्की हो जाएगी, दूसरे राइस हस्क और कोकोपीट ये दोनों चीज़ें गर्मी के दिन में नमी को होल्ड करके रखेंगी। क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ये नमी को होल्ड करके रखेंगी। और कभी अगर हम 1-2 टाइम तक पानी देना भूल जाएं तो हमारे पौधे सूखेंगे नहीं, मरने से बचे रहेंगे। तो इस तरह से हमने ये कोकोपीट और धान की भूसी, राइस हस्क को अपनी मिट्टी में मिलाने के लिए फैला दिया। दोस्तों, इसके बाद हम डालेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये देखिए मस्टर्ड केक, सरसों की खली है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो इन्हें हम अपनी मिट्टी में इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे। आपके पास इसका पाउडर है तो और बेहतर है। हम अपने घर का जो सरसों पेरवाते हैं तो उसमें इस तरह का ही निकलता है ठोस। तो ये हमने सरसों की खली डाल दिया। ये हमारे पौधों को बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स देगी। और दोस्तों, जो आप NPK केमिकल या डाई अमोनियम फास्फेट डालते हैं, उससे ये हमारी मिट्टी ज़्यादा ताकतवर तैयार हो रही है। मिलाएंगे, ये देखिए ये बोन मिल है। इससे कैल्शियम और फास्फोरस ये पूरी तरह नेचुरल होती है, स्टीम्ड है। इसमें स्टीम्ड और नॉन स्टीम्ड दो तरह की आती है। अगर आप नॉन स्टीम्ड लेंगे तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है, तो इसलिए बोन मिल जब भी खरीदिए तो स्टीम्ड खरीदिए। ये देखिए बोन मिल, ये ऑल नेचुरल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। दोस्तों, ये देखिए हमने ये बोन मिल ही लिया है, जो मेरे पहले वाले पैकेट से निकली है, इतनी बची हुई थी। तो इस बोन मिल को मैं चारों तरफ से इस तरह से चारों तरफ मिला देंगे। ये हो गई बोन मिल। दोस्तों, बोन मिल मिलाने के बाद हम अपनी मिट्टी को कीटाणुनाशक बनाएंगे। कीटाणुनाशक बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ डालेंगे, ये देखिए इस पैकेट में
ये उपलों की राख है। ये उपलों की राख बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करती है और साथ में ये फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, जो कि हमारे पौधों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, रूट सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों, इस राख की बहुत ज़्यादा मात्रा को नहीं मिलाया जाता है। ज़्यादा मात्रा को मिलाने से मिट्टी अम्लीय से क्षारीय हो जाती है। तो इस तरह से ये इतनी मिट्टी में ये एक मुट्ठी राख का मिलाना पर्याप्त है। इस राख को हम इस तरह से ये चारों तरफ छिड़क देंगे। ये हमने राख का छिड़काव कर दिया। दोस्तों, इसी कीटनाशक के क्रम में एक ये देखिए इंसेक्टिसाइड पाउडर डालेंगे। इसका नाम है साइपरमेथ्रिन DP 0.25%। तो ये इंसेक्टिसाइड पाउडर ये इस तरह से हम अपने मिट्टी में चारों तरफ से छिड़काव कर दिए। दोस्तों, इंसेक्ट को ही ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कितना भी आप न्यूट्रिशंस अपने पौधे को पोषक तत्व तो दीजिए, अगर कीटाणु लग जाएंगे, इंसेक्ट लग जाएंगे, पेस्ट लग जाएंगे, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मिट्टी बनाते समय इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों, ये देखिए नीम की सूखी हुई पत्तियां हैं, ये भी इंसेक्टिसाइड हैं। ये सब जो भी सामान हम डाल रहे हैं करीब करीब फ्री के हैं। पैसे लगने वाले सामान बहुत कम डाल रहे हैं, या कोई है तो बहुत ही सस्ता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये नीम की पत्तियां एकदम सूखी हुई हैं, इन्हें हाथ से रगड़ के इसका पाउडर बना लेंगे। पत्तियां मिला दिया। दोस्तों, हम इंसेक्ट के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं। डिब्बे में मेरे ये नीम की खली है। ये नीम की खली की हम अधिक से अधिक 50 ग्राम मात्रा ले रहे हैं और एकदम शुद्ध है। दूर से इसकी महक आ रही है। इसको हम अपनी मिट्टी में चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से नीम की खली मिला दिए। दोस्तों, इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे। ये देखिए पैकेट ट्राइकोडर्मा, ये फंगस है, लेकिन फंगस नुकसान करने वाला फंगस नहीं है, ये मित्र फंगस है। इसको हम अपनी मिट्टी में मिला देंगे और जब पौधा लगा करके पानी डालेंगे तो नमी की वजह से यह बहुत तेज़ इंक्रीज करता है। तो हमारे गमले में जहाँ पौधा लगाएंगे मित्र फंगस की संख्या इतना ज़्यादा हो जाएगी कि जो नुकसान देने वाले फंगस हैं उनका हमारे पौधों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये देखिए ट्राइकोडर्मा पाउडर की लगभग 1 चम्मच मात्रा हमने अपने मिट्टी में ऐड कर दिया। दोस्तों, इस तरह से अब हमको क्या करना है कि एक कोई टूल ले करके और अपनी मिट्टी को अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स करना है। दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी इस गर्मियों की सब्जियों को लगाने के लिए मिट्टी को एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिया। दोस्तों, हमने बिगिनर्स के लिए या जिनको मिट्टी बनाने की जानकारी नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी दिया। और अगर आप इस तरह से अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप बहुत ही सुंदर तरीके से अपने गर्मी की सब्जियों का अच्छा उत्पादन पाएंगे। यह मेरी 100% गारंटी है। एक बार मेरे बताए तरीके से मिट्टी बनाइए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना अक्सर भूल जाता हूं। हमें खुशी है कि आप तमाम लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं, लेकिन शिकायत इस बात की है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद हम बीच में रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं, अगर आपको यह मेरा मिट्टी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।